दोस्तों, क्या आप ये बात मानते हैं कि जो हम आज काम करते हैं उसका इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर होगा? ना जाने हम हर रोज कितने काम करते हैं और कभी हमें ये महसूस नहीं होता कि हमारे द्वारा किया गया काम किसी और के लिए कितना वैल्यूएबल हो सकता है। खैर, आपको अभी मेरी बातें समझ नहीं आएंगी, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जो ये प्रूव करेगी कि हमारे साथ जो भी कुछ होता है उसका एक कारण होता है। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ सन 2015 में अप्रैल की एक शाम में, जब जोआना मार्किन नाम की एक लड़की फेसबुक पर एक लड़के को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजती है जो कि इडाहो का रहने वाला था, जिसका नाम टायरल वोल्फ था। खैर, मैं आपको पहले ही बता दूं कि टायरल उन लोगों में से एक है जो बहुत कम लोगों की फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता था, खास तौर पर जिन्हें वो नहीं जानता था उनको तो बस सिरे से इग्नोर कर देता था। ऐसा ही जोआना की रिक्वेस्ट के साथ भी हुआ। टायरल ने तुरंत उसकी रिक्वेस्ट डिलीट कर दी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ ऐसी क्या बात थी जो मुझे एक वीडियो बनानी पड़ गई। उसने सिंपली एक लड़की को इग्नोर ही तो किया था, लेकिन बाद में पता चला कि वो अनजान लड़की बहुत जिद्दी थी। उसने दोबारा रिक्वेस्ट भेजी और दोबारा रिक्वेस्ट देखते ही टायरल को थोड़ा अजीब महसूस हुआ। टायरल ने तुरंत उसकी प्रोफाइल खोलकर देखी और सभी फोटोज देखने के बाद टायरल ने कहा कि वो लड़की उसके लिए बिल्कुल अनजान थी। और अब टायरल वो कारण ढूंढने लगा था जिसकी वजह से वो लड़की बार बार उसे रिक्वेस्ट भेज रही थी। इसलिए टायरल आगे बढ़ा और उसने इसका कारण लड़की से ही पूछा। और अब तक दोनों को ही एहसास नहीं था कि ये दोस्ती अब किस में बदलने वाली है और कैसे इन दोनों की जिंदगी ऊपर नीचे हो जाएगी। सबसे पहले टायरल ने लड़की से पूछा कि क्या हम एक दूसरे को जानते हैं, तो उस लड़की ने कहा कि शायद तुम मुझे नहीं जानते, लेकिन मुझे तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पता है। तुमने एक बार मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल दी थी। ये उत्तर सुनकर टायरल और ज्यादा परेशान हो गया। बहुत सी बातें टायरल के दिमाग में अब घूमे जा रही थी और तब उसे कुछ याद आया जो तकरीबन 15 साल पहले उसके साथ घटित हुआ था। सन 2000 में टायरल जब सिर्फ 7 साल का था तब उसने क्रिसमस चाइल्ड प्रोजेक्ट नाम के ऑपरेशन में हिस्सा लिया था। उसने खाली डब्बे में कुछ अच्छे खिलौने भरकर एक स्कूल में दिए थे। साथ ही उसने एक लेटर भी उस डब्बे में डालकर पैक किया था। इस लेटर के अलावा इस डब्बे में टायरल की एक फोटो भी मौजूद थी। अगली सुबह वो डब्बा एक चर्च में पहुंचा, जहां से चर्च द्वारा पास ही के एक स्कूल में दे दिया गया। ऐसे बॉक्सेस आज भी लोगों द्वारा दिए जाते हैं और इनकी तादाद हजारों में होती है, ताकि दुनिया भर के गरीब और बेसहारा बच्चे भी अच्छा क्रिसमस का त्योहार खुशी खुशी मना सकें। और टायरल का बनाया हुआ गिफ्ट भी एक गरीब परिवार तक पहुंचा जो कि फिलीपींस का रहने वाला था। और इसी डब्बे से शुरुआत होती है एक बहुत प्यारी सी कहानी की, जिस पर शायद कभी मूवी भी बन सकती है। सालों साल बीतते गए। 7 साल का टायरल अब एक जवान लड़का बन चुका था और अब उसकी जिंदगी पूरी तरह भागदौड़ वाली हो चुकी थी। टायरल ने इस डब्बे को देने के बाद कभी उसे याद नहीं किया। उसे तो ये भी अंदाजा नहीं था कि दूर समुद्र पार कोई है जो अभी भी उसके इस डब्बे से जुड़ी यादों को समेटे हुए है। अब आप समझ ही गए होंगे कि वो अनजान लड़की जिसका नाम जोआना था वो फिलीपींस से संबंध रखती थी और उसे ही टायरल का वो गिफ्ट मिला। टायरल को तो अच्छे से याद भी नहीं था कि उसने उस डब्बे में क्या क्या डाला था, क्योंकि उस समय वो सिर्फ 7 साल का बच्चा ही था। लेकिन जैसे ही उसने ये बात अपनी माता को बताई तो उसके साथ उसकी माता भी बहुत हैरान हो गई। अच्छी बात ये थी कि उसकी माता को उस गिफ्ट बॉक्स के बारे में सब कुछ पता था और उन्होंने टायरल को सब कुछ बताया कि कैसे उसने ये डब्बा तैयार किया था और कैसे उसने अपने खिलौने अपने से अलग किए थे। उसकी माता को लग रहा था कि वो डब्बा जरूर किसी लड़के को मिलेगा। डब्बे में पैक किए गए लेटर में टायरल द्वारा ये लिखा गया था कि जिस किसी को भी ये गिफ्ट मिलेगा उससे मैं एक दिन जरूर मिलूंगा। इसके अलावा एक 7 साल का बच्चा लिख भी क्या सकता था। और इसी के बाद एक बहुत लंबी वन साइडेड अट्रैक्शन शुरू होती है। दोनों की जिंदगियां पूरी तरह बदल चुकी थी और जैसे ही उन्होंने पहली बार एक दूसरे से संपर्क किया उसके बाद तो और भी ज्यादा। टायरल जो आम तौर पर अपना खाली समय अपने दोस्तों के साथ बिताता था, वो अब सारा दिन जोआना के बारे में सोचता रहता, जो कि उससे बहुत दूर रहती थी। वो सारा दिन एक दूसरे से मैसेजेस पर बात करते और ये सब कुछ पूरे 1 साल तक चला। बातचीत के दौरान ये सामने आया कि इन दोनों में बहुत कुछ चीजें कॉमन थी और 1 साल तक बातें करने के बाद इन दोनों को एहसास हुआ कि अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। और टायरल ने जोआना से कहा कि मुझे तुमसे मिलना है। उस समय टायरल एक कंस्ट्रक्शन साइट पर नौकरी करता था और कुछ महीनों तक काम करने के बाद टायरल ने इतना पैसा बचा लिया कि वो फिलीपींस के मनीला शहर में जा सके और इसी शहर में जोआना रहा करती थी। अब मैं आपको बता दूं कि ये ट्रिप टायरल के लिए बहुत मुश्किलों भरा था, क्योंकि वो कभी अपने घर से इतनी दूर
नहीं गया था और दूसरा उसे ये भी नहीं पता था कि उसका कोई वहाँ स्वागत करेगा या नहीं। लेकिन जोआना उसे हर बार आने के लिए उत्साहित करती रहती। टायरल का प्लेन टेक ऑफ हुआ और एयरपोर्ट पर उतरते ही टायरल ने जोआना को ढूंढना शुरू कर दिया। वो पूरे रास्ते अपनी मीटिंग को प्लान करता हुआ आ रहा था, लेकिन जब पहली बार टायरल ने जोआना को देखा तो उसका दिल जल उठा। बिल्कुल नई फीलिंग्स उमड़ रही थी और अब उसे समझ आ चुका था कि यहाँ बात सिर्फ फ्रेंडशिप तक नहीं रहेगी। वो यहाँ सही भी था। दोनों की वो मीटिंग बहुत इमोशनल रही। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही वो सीधा जोआना के घर गए। अमेरिका में रहने वाला एक लड़का फिलीपींस की एक लड़की के परिवार की हालत देखकर हैरान रह गया, क्योंकि वो अभी भी झुग्गी झोपड़ियों में रहा करते थे और उनकी आर्थिक हालत बेहद कमजोर थी। वैसे मैं आपको बता दूं कि फिलीपींस में गरीबी अपने सभी रिकॉर्ड तोड़ रही है और वहाँ किसी के पास गाड़ी होना भी शाहीपन की निशानी मानी जाती है। ऐसे ही परिवार में रहते हुए जोआना एक बेहद सिंपल सी लड़की थी। जोआना की लंबी सी स्माइल देखकर टायरल उस पर फिदा हो जाता है। अगले 10 दिनों तक ये दोनों एक दूसरे के साथ रहे और दोनों एक साथ फिलीपींस के बहुत अलग अलग स्थानों पर घूमने गए। लेकिन यहाँ जोआना इस बात से उदास थे कि सिर्फ 10 दिनों के लिए टायरल यहाँ आया था, लेकिन इस थोड़े से समय में भी वो दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जान चुके थे और अब वो दोनों कभी अलग नहीं होना चाहते थे। जोआना ने टायरल को बताया कि उसके द्वारा भेजा गया गिफ्ट उसने आज भी संभाल कर रखा हुआ है और वो गिफ्ट आज भी उसके लिए बहुत मायने रखता है। उसने ऐसे खिलौने पहले कभी नहीं देखे थे और उसने वो सभी खिलौने और वो लेटर टायरल को खोल कर दिखाया है जो टायरल ने खुद 15 सालों पहले लिखा हुआ था, जिसमें उसने उम्मीद दिखाई थी कि वो कभी ना कभी इस गिफ्ट को पाने वाले से जरूर मिलेगा। और जब टायरल के वापस जाने का समय आया तब उसने जोआना से वादा किया कि वो जल्दी ही वापस आएगा, लेकिन अभी भी दोनों का अलग होने का मन नहीं था। अंत में उन्होंने अपने फ्यूचर की बात करी कि कैसे इस रिलेशनशिप को उन्हें आगे तक लेकर जाना है और थोड़े डिस्कशन के बाद टायरल वहां से उड़ गया। इसके बाद भी वो दोनों हर रोज एक दूसरे के साथ मैसेजेस पर बातें करते। अब तक वीडियो कॉल्स की भी सुविधा आ चुकी थी, जिससे उन्हें दूरी कम महसूस होती। वो दोनों पूरा दिन फिर से एक दूसरे से बातों में लगे रहते और कुछ महीनों बाद वो हुआ जिसकी कल्पना जोआना ने तो कभी नहीं की थी। टायरल ने फिलीपींस की एक और प्लेन टिकट खरीदी और तुरंत जोआना के पास पहुंच गया। कमाल की बात यह थी कि जोआना को तो ये पता ही नहीं था कि टायरल यहाँ आ रहा है। टायरल उसे सरप्राइज देना चाहता था और सच में ये सरप्राइज बहुत कमाल का था। टायरल जोआना के घर पहुंचा और जैसे ही जोआना ने टायरल को देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने तुरंत भागकर टायरल को गले लगा लिया और अब टायरल ने जोआना को यहाँ आने का खास कारण बताया। टायरल ने जोआना का हाथ पकड़ा और सीधा उसे पकड़कर उसके पिता के पास ले पहुंचा और उसके पिता से जोआना के साथ शादी करने की मांग की। ये सब देखकर जोआना को विश्वास नहीं हो रहा था। बेशक जोआना के पिता बहुत स्ट्रिक्ट और गुस्सैल स्वभाव के थे, लेकिन यहाँ उन्होंने समझदारी दिखाई। वो पिछले काफी लंबे समय से जोआना और टायरल को एक साथ देखते आ रहे थे और हर माता पिता की तरह वो भी अपनी बेटी को बस खुश देखना चाहते थे। उन्होंने सिर्फ जोआना से पूछा कि क्या तुम इससे खुश हो और क्या तुम अपनी बाकी की पूरी जिंदगी किसी और देश में बिता लोगी। तो जोआना ने तुरंत हाँ बोल दिया। वहां से काम चलाऊ रस्में करने के बाद इनकी असली शादी अमेरिका में आकर हुई, जहां पर इनके सभी रिश्तेदार शामिल थे। यहाँ पर ड्रेस का थीम पूरा फिलीपींस स्टाइल का रखा गया था। बदकिस्मती से जोआना के माता पिता या उसके भाई बहन इस शादी में शामिल नहीं हो पाए क्योंकि उनका वीज़ा नहीं लग पा रहा था। इसके बाद इन दोनों ने एक और शादी आने वाले फ्यूचर में करने का प्लान किया और अब की बार ये शादी फिलीपींस में होने वाली थी। जरा सोचकर देखिए कि किस तरह के संयोग यहाँ बने हुए थे। जोआना को उसकी जिंदगी का प्यार मिल चुका था, उसने कभी किसी को इतना नहीं चाहा था और आज उनकी शादी को 5 साल बीत चुके हैं और आज ये दोनों बहुत खुशी खुशी एक साथ रहते हैं और हर बीतते हुए दिन के साथ इनका प्यार बढ़ता जाता है। उनका ये रिलेशनशिप एक गहरी फीलिंग से भरा हुआ है। उनका आज एक लड़का भी हो चुका है जिसे वो बहुत प्यार करते हैं। इस शादी के बाद उन्होंने फिर से क्रिसमस पर ऐसा ही एक गिफ्ट बॉक्स बच्चों के लिए भेजने का सोचा। टायरल ने कहा कि उसने तो कभी सोचा नहीं था कि जब वो 7 साल का था तभी उसकी जिंदगी का प्यार उसे मिल चुका था। आज वो ये सोचकर हैरान होता है कि अगर उसने वो गिफ्ट ना भेजा होता या फिर वो गिफ्ट किसी और को मिल जाता या फिर वो जोआना की दूसरी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी डिलीट कर देता या फिर फाइनली वो जोआना से मिलने ना जाता तो उसकी जिंदगी आज पूरी तरह से बदली हुई होती। उसे अपनी जिंदगी का प्यार नहीं मिल पाता। आज टायरल इस बात को मानता है कि आपके द्वारा किया गया कोई एक अच्छा काम, चाहे वो छोटा ही क्यों ना हो, वो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। कभी ना कभी उसका फल आपको जरूर मिलेगा, जिससे आपकी जिंदगी आज नहीं तो कल जरूर बदलेगी। बिकॉज काइंडनेस ऑलवेज रिटर्न्स। एंड यही सच्चाई है। तो दोस्तों, आपको ये प्यारी सी या फिर अजीब कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बता दें। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट संजीव कुमार को एंड कमेंट पिक मी टू गेट ए शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो।
ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।